हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली क्लास में हमने सीखा कि सरजी गोसाई प्रभुपाद जी वापस आए, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे गुरुदेव श्रील रूप गोसाई प्रभुपाद जी ने मेरे को क्षमा कर दिया है, और उसी प्रकार सेवा करने लगे जैसे पहले सेवा करते थे। सुबह उठना, विग्रह की सेवा के लिए पूरा सहयोग करना, रूप गोस्वामी जी जो ग्रंथ लिखते थे उनके ग्रंथ कार्य में पूरा सहयोग करना, मधुकरी के लिए जाना, प्रसादम बनाना और उन प्रसादम को शिव विग्रह के लिए भोग लगाना। उसके बाद सबसे पहले अपने गुरुदेव रूप गोस्वामी जी को प्रसाद ग्रहण कराना, अंत में खुद ग्रहण करना। जब वो सो रहे हो तो उनके पैरों को दबाना, पंखा झलना। पूर्ण रूप से जो गुरु सेवा होती है, गुरुनिष्ठ के जो शिष्य की लिए जरूरी था, रूप गोस्वामी जी पूर्ण रूप से समर्पित होकर के गुरुदेव की सेवा करते हैं। ऐसा करते करते 1541 का समय आ गया। रूप गोस्वामी जी जो ग्रंथ लिख रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु, वो ग्रंथ आज समाप्त हुआ। इसके पश्चात रूप गोस्वामी जी ने 1542 में जीव गोस्वामी जी को श्री राधा दामोदर की जुगल विग्रह प्रदान किए। रूप गोसाई प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो शिष्य पर बड़ी कृपा होती है। तो राधा दामोदर सरकार के जुगल विग्रह प्रदान किए। विग्रह का मतलब होता है मूर्ति, लेकिन अब बता दें, मूर्ति तभी तक रहती है जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और उनका शयन हो, उनका स्नान हो प्रतिदिन, जैसे हम लोग रहते हैं, उनका जितने समय चारों समय उनका ठाकुर जी का जैसे हम खाते हैं वैसे भोग लगे, पूरा नियम तरीके से हो, तो फिर वो मूर्ति नहीं रहते, विग्रह बन जाते हैं, साक्षात भगवान है बोले। तो राधे दामोदर जी की विग्रह प्रदान दिए। जी गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और राधे दामोदर के जो विग्रह थे, रूप गोस्वामी जी बड़ी उनकी सेवा करते, उनके लिए भोजन प्रसाद बनाते, उन्हें खिलाते और स्वयं भी देखते खाते हुए। तो मैं पहले बता दूं, ये अब संभव नहीं है, लेकिन उस समय हम जो हमारे वैष्णवाचार्य थे वे बातें करते थे, बहुत भगवान उनसे बोलते भी थे, बात भी करते थे। तो जी गोस्वामी उन्हें खाते देखते, बातें करते। एक बार राधा दामोदर भगवान बंसी बजाते हुए हंस हंस कर देख रहे थे। उनके युगल दर्शन को देख करके जी गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और मूर्छित हो गए। और जब चेतना आई तो उनके हृदय में बड़े आनंद की सीमा नहीं रही। उनकी आंखों में आंसू सारा बहने लगी, रोने लगे। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन शिला प्रदान की थी, जब सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए, नित्यला प्रविष्ट हो गए, धाम को चले गए, तो जीव गोस्वामी जी वो गोवर्धन शिला राधा दामोदर मंदिर में ले आए। आज भी अगर आप जाएं तो ये शिला राधा दामोदर मंदिर में है, वहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन औरंगजेब के भय से कुछ समय के पश्चात राधा दामोदर की जो विग्रह थे वो जयपुर चले गए। आज राधा दामोदर मंदिर में जो विग्रह है वो उनके प्रतिभू के रूप में है, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी जगह पर स्थापित है। मूल विग्रह जयपुर में गोविंद मंदिर में है,
कभी आप जाएं, जरूर दर्शन करें। जो विग्रह रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को प्रदान किए थे, राजा दामोदर विग्रह, वो आज जयपुर में है। मतलब जो राजा दामोदर मंदिर वृंदावन में जाते हैं, उसका निर्माण 1558 में हुआ था। इसकी सूचना वृंदावन शोध संस्थान में, जो हमारा शोध संस्थान है वृंदावन का, एक सुरक्षित दस्तावेज से इसकी नकल से लिया गया है। ये जमीन जो थी अलीसा चौधरी के नाम से जमीन खरीदी गई थी। मंदिर में जी गोस्वामी जी ने जो ग्रंथों का संग्रह किया था वो वहाँ रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से अब उसका वहाँ कोई चिन्ह नहीं है। इसका प्रमाण जी गोस्वामी जी के संकल्प पत्र में है, जो शोध संस्थान वृंदावन में सुरक्षित है। बारह 13 वर्ष के बाद वृंदावन में अब धीरे धीरे जो हमारे आचार्य थे वो भगवान के धाम गोलोक धाम को जाने के लिए इस धरा का त्याग कर रहे थे। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी नितला प्रविष्ट हो गए। रघुनाथ भट्ट और रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने भी शीघ्र इसका अनुगमन किया, वो भी चले गए। अब तो सब जिम्मेदारी जीव गोस्वामी पर आ गई थी। और अभी लोकनाथ गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की जो रचयिता हैं, ये सब वृद्ध होने के कारण लोकांतर की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें कब गोलोक धाम जाना है। ऐसे में विजय धर्म की पताका जो रूप सनातन गोस्वामी जी ने फहराया था, वो उसको उसी लेवल में बनाए रखने के लिए अब जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी पर ये पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। रूप गोस्वामी जी का जो पंडित्व था, जो ज्ञान था, दूर दूर तक फैला था। कुछ दिग्विजयी लोग वहां आते, वृंदावन में शास्त्रार्थ करते और तर्क वितर्क करते, लेकिन वैष्णव समाज के मुख्य पास जीव गोस्वामी जी के जब सम्मुख जाते तो उन्हें अपने पांडित्य पर शर्मिंदा होना पड़ता था। जी गोस्वामी प्रभुपाद जी तो वैसे ही बचपन से हमने आपको बताया था कि बड़े निपुण थे। जो भी उनके पास पांडित्य था, जो ज्ञान था, वह पूर्व था, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। बहुत से भक्त जिज्ञासु आते भक्ति धर्म में दीक्षा ग्रहण करने या भक्ति भाव की शिक्षा ग्रहण करने, सबकी जीव गोस्वामी के चरणों में आत्मसमर्पण हो जाता। बहुत से लेखकों और टीकाकारों की जीव गोस्वामी का मुखापेक्षी होना पड़ता था। मतलब क्या करें, इतने विद्वान, उनकी सारी टीकाएं फेल हो जाती, उनके सारे लिखे हुए ग्रंथ खराब फेल हो जाते जीव गोस्वामी के सामने। इसलिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अंतर ध्यान होने पर, तिला प्रविष्ट होने पर जीव गोस्वामी जी का ब्रज मंडल के अधिनायक के रूप में उभर जाना स्वाभाविक ही था। आगे इसका वर्णन आता है कि उस समय के मुगल सम्राट अकबर को इन्हीं का आकर्षण हो गया था। वो जीव गोस्वामी को उस ब्रजमंडल के अधिनायक के रूप में, जो उनकी ख्याति फैल चुकी थी, और गोस्वामियों के प्रति जीव गोस्वामी से भेंट करने की बड़ी इच्छा होती थी। मतलब उस समय जो अकबर थे, मुगल सम्राट, उन्होंने भी सुना कि जीव गोस्वामी जी का जो ख्याति थी, जो पूरे ब्रजमंडल में फैली हुई थी, ये विद्वान थे, तो अकबर भी उनसे भेंट करना चाहता था। जीव गोस्वामी के प्रति अकबर की श्रद्धा का प्रमाण वृंदावन शोध संस्थान में साफ साफ सुरक्षित रखा हुआ है। कभी आप जाएं वृंदावन शोध संस्थान में, साफ इसका वर्णन है, जिसके अनुसार उन्हें जीव गोस्वामी को गोविंद देव की सेवा के लिए 130 बीघा जमीन भेंट की।
अकबर बादशाह के जीव गोस्वामी के प्रति आदर भाव और आदरपूर्ण मतलब इस प्रकार आदरपूर्ण किसी का आदर करना मतलब व्यवहार से आज भी आप वृंदावन में जाएं, जितनी भी भू संपत्ति है सब गोविंद देव जी के नाम से है, उतनी किसी ठाकुर की नहीं है। गोविंद देव वृंदावन के राजा कहलाते हैं। आज भी वृंदावन में जाएं तो गोविंद देव के आसपास का जितना भी 130 बीघा जमीन बहुत होती है, ये सारी जमीन गोविंद देव के नाम से। आज भी वहाँ पर किसी की रजिस्ट्री नहीं होती है, कोई जमीन किसी के नाम नहीं लेता है, वो सारी जमीन गोविंद देव जी के नाम से है। तो हमने देखा कि उस समय के जो अकबर थे और ये जो मतलब बादशाह अकबर जी थे, ये भी बड़े प्रभावित हुए जीव गोस्वामी जी से। और इन्होंने तो वहाँ पर देखिए होते हैं, मुगल सम्राट में इनका बड़ा अच्छा नाम था और इन्होंने तो 130 बीघा जमीन गोविंद देव मंदिर के नाम से, बल्कि गोविंद देव मंदिरों की जो लाल पत्थर आया था वो भी इनके सेनापति के द्वारा आया था। ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा है। हरे कृष्णा। आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में आगे जीव गोस्वामी कृपाल जी की आगे कथा श्रवण करेंगे। आप सुनते रहिए। हरे कृष्णा।